बात कर लेते हैं कृषि जिंसों की। जान लेते हैं कि आज कौन सी कृषि जिंस किस भाव पर खुली है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो यहां पे सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं कि हम कैस्टर सीड के जनवरी वायदे से। तो कैस्टर सीड का जनवरी वायदा आज 4420 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4426 के स्तर पर एक मामूली सी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का जनवरी वायदा आज 4401 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4423 पर लगभग 0.25% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है चने का जनवरी वायदा। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा आज 2028 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2060 के स्तर पर लगभग 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है बिनौला खल का जनवरी वायदा। वहीं बात कर लेते हैं ग्वार गम और ग्वार सीड की। तो ग्वार गम का जनवरी वायदा आज 6030 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6042 पर लगभग आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का जनवरी वायदा आज 3950 के स्तर पर खुला और इस वक्त 3964 पर लगभग आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है ग्वार सीड का जनवरी वायदा। बात कर लेते हैं जीरे की। तो जीरे का जनवरी वायदा आज 12595 के स्तर पर खुला है और इस वक्त जीरे का जनवरी वायदा 12595 के स्तर पर ही सामान्य पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं खाद्य तेलों की। खाद्य तेलों में हमने देखा कि खाद्य तेलों के अंदर तेजी ही देखने को मिली। वहीं आज जान लेते हैं कि आज कौन सा खाद्य तेल किस भाव पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो मस्टर्ड सीड का जनवरी वायदा आज 6088 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6200 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मस्टर्ड सीड के अंदर लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं बात कर लेते हैं रिफाइंड सोया तेल की। रिफाइंड सोया तेल का जनवरी वायदा 1208 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1216 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रिफाइंड सोया तेल के अंदर लगभग 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है और रिफाइंड सोया तेल 1220 का भी हाई लगा चुका है। वहीं बात करेगा सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वायदा आज 4645 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4700 के स्तर पर लगभग 1.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे कि आज हमने देखा कि लगभग सारी कृषि जिंस अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा मेहता जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज कौन से कृषि जिंस में क्या करके चलना चाहिए। रूपा जी, जैसे कि हमने देखा कि आज लगभग सारी की सारी कृषि जिंस में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। लगभग सभी कृषि जिंस तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में आपने जो रिफाइंड सोया तेल के जो लेवल्स दिए थे वो भी अचीव हो गए हैं। तो आज के लिए क्या रणनीति रहेगी खाद्य तेलों के अंदर? देखिए अखिलेश, आज भी खाद्य तेलों के अंदर बाइंग है और एक अच्छी खासी बाइंग जो है, जैसा कि हमने देखा है कि मार्केट जो खुला है एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग के बाद जो है ट्रेड देखने को मिला है। जैसा कि मस्टर्ड में हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि अगर बाजार 59 के ऊपर निकल जाता है, 5900 के ऊपर, तो एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और आप देखिए 6000 का स्तर जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था वो निकल चुका है। अब 6000 के ऊपर 6200 के आसपास, तो अब इमीडिएट टारगेट जो है यहाँ से 6300 का रहेगा। और मस्टर्ड जो है अब यहाँ से एक बार 6300 रुपए के स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन वहीं मैं एक बार फिर से अखिलेश यही कहूंगी कि इन लेवल्स के ऊपर फ्रेश बाइंग नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ऊपरी स्तर है। कभी भी बाजार में करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जो तेजी बन रही है, एक अब बबल आप कह सकते हो कि अब बन चुका है और बाजारों के अंदर ही कप्पा काफी ज्यादा ऊपरी स्तर देखने को मिल चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट से जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसका सीधा इम्पैक्ट जो है हमारे डोमेस्टिक मार्केट पर भी आता हुआ हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से खरीदारी लौटी है, एक अच्छी खासी बाइंग जो है सभी खाद्य तेलों में आई है, चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो या रिफाइंड सोया। रिफाइंड सोया अपने 1200 के हाई लेवल को क्रॉस कर चुका है, उच्चतम स्तरों पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सरसों 6300 के पास एक बार फिर से जा सकती है और नए स्तर बनाती हुई दिखाई दे सकती है। सेम एज इट इज अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में भी अच्छी रैली आई है, जो कि 4700 के ऊपर अब निकला है। तो यहाँ से 4800 का इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्टेड है कि बाजार दिखला सकते हैं। तो ओवरऑल बाजारों के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी खाद्य तेलों के अंदर खरीदारी का ही जो रणनीति है वो होनी चाहिए, लेकिन इन स्तरों पर खरीदारी नहीं लेनी चाहिए। निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। हाल फिलहाल के लिए जिनके पास पोजीशन रखा है, जैसे कि मैंने पहले भी यही सजेस्ट किया था कि रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन होल्ड करके चले, अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करते चले और पोजीशन को होल्ड रखें। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है उतना ही प्रॉफिट जो है अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे लिक्विडेट भी करें माल को इन स्तरों पर, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर
काफी अच्छी रैली आ चुकी है। तो इसलिए निचले स्तरों पर खरीदारी एक बार फिर से आपके लिए जो है वो पॉजिटिव सौदा हो जी। सकता है, लेकिन इन स्तरों पर खरीदारी रिस्की भी हो सकती है। तो स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ अगर किसी को बाइंग भी लेना हो तो स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ बाइंग बनाएं। इन लेवल्स के ऊपर भी विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी पोजीशन स्टैंड नहीं करनी चाहिए। सोयाबीन की जो खबरें निकल कर आ रही हैं क्रॉप डैमेज की, उसने जी। काफी हद तक सपोर्ट किया है मार्केट को। इसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बुल रन बना है और ये तेजी अब हो सकता है कि ऊपर जाकर एक बार आपको 4800 के आसपास जो है बाजार जाते हुए दिखाई दे। और आज जिस तरीके की तेजी सरसों में आई है, जो कि 6000 के आसपास बाजार बंद हुआ था, और आज सडनली एकदम से हमने बाजार खुलते ही इसमें 2.5% की तेजी जी। देखी है। तो मुझे लगता है कि आज भी इंट्राडे में हो सकता है कि ये तेजी 4% तक पहुंच जाए। तो एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है और सभी खाद्य तेलों के अंदर आज हो सकता है कि आपको नए स्तर एक बार फिर से देखने को मिले जी। और बाजारों के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो बना रह सकता है। इसलिए खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। जी। रूपा जी, हमने अक्सर देखा है कि जब जब बाजारों में चाहे वो कोई भी कमोडिटी हो, जब जब उनमें उच्चतम स्तर लगता है, भाव ऊपर जाते हैं, तब तब मुनाफा वसूली भी देखने को मिलती है। तो ये जो तेजी का जो दौर है, ये कितनी अवधि तक के लिए देखने को मिल सकता है? देखिए, ये उच्चतम स्तर है अखिलेश कमोडिटीज के अंदर जो हमें देखने को मिल रही हैं। और आप ये देखिए कि लगातार बाजार जो है वो खरीदारी में है। जी। ऊपरी स्तरों पर एक बार भी हमने बाजारों को बहुत ज्यादा लुढ़कते हुए नहीं देखा है। प्रॉफिट बुकिंग अभी ड्यू है मार्केट के अंदर और ये बहुत अच्छे स्तर है, मैं कहूंगी कि जो देखने को मिल रहे हैं रिफाइंड सोया ऑयल के या जी। सोयाबीन के। और या फिर सरसों की बात करें तो यहाँ से मैक्सिमम अब तेजी 6300 की दिखाई दे रही है कि आ सकती है और सोयाबीन 4800 तक ऊपर जा सकता है। जी। तो हो सकता है आपको कल में ये स्तर देखने को मिल जाए। या फिर सरसों की बात करें तो सरसों में आज भी एक्सपेक्टेड है कि 3.5-4% का अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि ये अब काफी उच्चतम स्तर है। यहाँ से 50 से या 100 रुपए की रैली और अभी आ सकती है क्योंकि ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। सभी लोग जो है खरीदारी में जुट गए हैं। चाहे हम मंडियों की बात करें, कोई भी स्टॉक रिलीज नहीं करना चाह रहा है इन स्तरों पर और फ्रेश बाइंग भी बहुत कम हो रही है, लेकिन जी। प्राइजेस स्टिल ऊपर सस्टेन किए हुए हैं। बाजारों में जो ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर क्रॉप डैमेज है, अब मौसम के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। तो ये सारे बातें हैं जिसकी वजह से बाजारों के अंदर जो एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर जितनी हमने यहाँ पर खरीदारी देखी है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये कभी भी बाजार यू टर्न ले सकते हैं। आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में ही रहें। सेलिंग भी रिस्की हो सकता है क्योंकि यहाँ से बाजारों में अब जो ये रैली है हो सकता है जी। आपको 100-150 पॉइंट और ऊपर खींच के ले जाए। तो इसीलिए निचले स्तरों पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में रहना चाहिए। जी। जैसे कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर अभी एक तेजी का ही रुझान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो सोयाबीन की जो क्रॉप डैमेज, जो फसल बर्बाद की जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उसका प्रभाव सीधे सीधे घरेलू बाजार में भी देखने को मिल रहा है सोयाबीन के अंदर। वहीं सोयाबीन की वजह से अन्य खाद्य तेलों में भी एक तेजी देखने को मिल रही है। तो उनकी तरफ से सलाह रहेगी कि फ्रेश बाइंग ना बनाए, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की पोजीशन बना के रखें। हो सकता है कि सरसों के अंदर 6300 के लेवल्स आज ही देखने को मिल जाए, नहीं तो कल भी देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी ने ऐसा बताया कि खाद्य तेलों के अंदर एक नए उच्चतम स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। वही बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल भी इस वक्त अपने उच्चतम स्तर पर कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। रूपा जी ने जो टारगेट्स दिए थे वो भी अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रूपा जी अगर बात करेंगे चने की, तो चने में हमने देखा था कि चना काफी टाइम से लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। वहीं अगर आज बात करें तो चना हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो चने में क्या रणनीति रहेगी? मैंने पहले भी बताया है कि रेंज बाउंड है 4300 से लेकर 4500, बस इसी रेंज में बाजार अभी फिलहाल घूमता हुआ दिखाई देगा। जी। तो इसलिए चने के अंदर कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट तेजी का एक्सपेक्टेड नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा गिरावट लग रही है। तो रेंज बाउंड है। सेलोन राइस और बायोन डिप ये 150-200 रुपए की तेजी के बीच में बाजारों के अंदर पोजिशनें बनानी चाहिए। नीचे जाए तो वहां पर खरीदारी करें और ऊपर जाए तो वहां पर बिकवाली कर सकते हैं 4500 के अराउंड। तो यही एक रणनीति अपना के चलना चाहिए। आज इंट्राडे में बाजार थोड़ा तेजी में दिख रहा है जी। और जो खरीदारी है वो ऊपर में 4440 से लेकर 4460 तक फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ इंट्राडे ये लेवल्स जो है एक्सपेक्टेड है कि देखने को दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए चने में आज अगर इंट्राडे में खरीदारी करनी है तो 4400 के आसपास बाइंग किया जाना चाहिए। 4380 का स्टिकली स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 20 से 30 पॉइंट का और बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में 40 से 50 पॉइंट आने की उम्मीद है कि बाजार यहाँ से दिखा सकता है। तो 4460 निकलता है तो मैक्सिमम तेजी जो है वो 4500 तक हमें देखने को मिल सकती है।
जी। रूपा जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल खाद्य तेलों को निकल के आ रहा है। मोहम्मद आरिफ जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिनका सवाल है कि सोयाबीन 5000 कब देखने को मिल सकता है? देखिए सोयाबीन में जो 5,000 का स्तर है अखिलेश, आप देखिए 4800 के जी। ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर गया तो डेफिनेटली 5,000 के स्तर भी संभव है कि बाजार दिखला दे। अगर जिस तरीके से रैली आई है, ये रैली एक अच्छी खासी रैली है, और अगर अब 4800 का लेवल अगर सोयाबीन छू देता है और उसके ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर 5,000 के स्तर भी बाजारों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में एक बार आप जो है 4800 के स्तरों के लिए इसके अंदर अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अभी धीरे धीरे जिनके पास माल रखा हुआ है, कुछ कुछ माल जो है वो लिक्विडेट करना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस काफी ऊपर आ चुके हैं। तो इसीलिए ये ना हो कि कभी भी बाजार यू टर्न ले और एकदम से गिर जाए तो फिर मौका ही ना मिले माल निकालने का। तो इसीलिए कुछ एक माल जो है वो लिक्विडेट करें। तेजी जरूर है बाजारों के अंदर, जी। लेकिन फिर भी जिनके पास काफी ज्यादा क्वांटिटी में माल है तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत लिक्विडेट करें, बाकी होल्ड करके चले। जैसे ही ऊपरी स्तर मिलते हैं 4800 के आसपास, तो वहां पर भी आप अपनी पोजीशन एग्जिट करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी, हमारे साथ वैशाली जी जुड़ी हुई है, जिन्होंने सोयाबीन सेल कर रखी है 4660 पे जनवरी वायदा में। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए इन्होंने 4660 के अगर आसपास सेल किया हुआ है, और वायदा नहीं बताया कि कौन से जनवरी वायदा में वायदा। सेल किया है। तो जो भी इन्होंने पोजीशन लिया है उसमें देखिए ओवरऑल बाजार जो है अब तेजी के अंदर दिखाई दे रहा है। और आप यहाँ पर एक स्टिकली स्टॉप लॉस लगाएंगे 4700 के अराउंड जो है, 4740 का आप यहाँ पर स्टिकली स्टॉप लॉस फॉलो करें 4740। अगर वो कटे तो तुरंत पोजीशन एग्जिट करनी है, अदरवाइज नीचे आ गया यहाँ से तो बाजार घूम सकता है। तो आप 4740 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी, हमारे साथ अनिल नागर जी जुड़े हुए हैं, जो जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन को निकाल दें या अभी रोकें। देखिए जो सोयाबीन अगर आपने निचले स्तरों पर खरीदा हुआ है तो कुछ एक माल लिक्विडेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि बाजारों के अंदर एक तेजी का रुझान बना हुआ है और ये तेजी अब कभी भी गिरावट में भी बदल सकती है। तो इसीलिए आप अभी पोजीशन जो है कुछ एक लिक्विडेट करें, लेकिन ज्यादा पूरा माल लिक्विडेट ना करें, क्योंकि अभी हम एक्सपेक्ट करें कि 4800 तक के स्तर हो सकता है कि बाजार दिखला दे। तो जी। इसलिए बाजारों में वो लेवल्स भी अचीवेबल हैं, तो थोड़ा बहुत माल लिक्विडेट करके चले। सालाना एक बार इन लेवल्स पर लिक्विडेट करें, थोड़ा और ऊपर जाएगा बाजार तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और नीचे में अगर 4600 तोड़ता है तो वहां पर फिर से आपको अपना पूरा माल निकाल देना चाहिए। जी। रूपा जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो सीपीओ के बारे में जानना चाह रहे हैं। अखिलेश देखिए सीपीओ में भी रैली आई है, क्योंकि क्रूड पाम जी। ऑयल में तेजी विदेशी बाजारों में बनने की वजह से ही सभी खाद्य तेलों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है, और ये रैली इतनी ऊपर तक जा पाई है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ से जो सीपीओ है, जिस तरीके के इसने लेवल्स दिखाए हैं 1000 के ऊपर बाजार जी। सस्टेन कर गया, अब 1020 तक यहाँ पर तेजी इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। अच्छी खासी 2% की तेजी देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि हो सकता है आज इंट्राडे में 2.5 से 3% का ये अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है सीपीओ का, और 1020 तक के स्तर अब ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। जी। रूपा जी, हमारे साथ सादिक मोमिन जी जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल सीपीयू को लेकर है। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या सीपीयू 1200 को क्रॉस कर सकता है? 1200 तो बहुत ऊपर का लेवल है अखिलेश, 1200 तो जी। अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम। देखिए अभी जो हम जनवरी वायदा देखें या फरवरी देखें तो 1000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 1020 और 1060 ये लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं, ऊपरी लेवल्स के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बाजार जो है, देखिए मैंने पहले भी कहा कि ये जो तेजी बन रही है ये कभी भी यू टर्न में तब्दील जी। हो सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ से लंबे लेवल एक्सपेक्ट ना करें। जो भी लेवल्स हैं, छोटे मोटे लेवल जो हैं एक बार हो टच होते हुए दिखाई दे सकते हैं ऊपर में। जैसे कि सीपीओ की अगर बात करें तो 1020 और 1060 ये मैक्सिमम तेजी सीपीओ के अंदर अब देखने को यहाँ से मिल सकती है। जी। वही रूपा जी, हमारे साथ शिव कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो मेंथा ऑयल के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए अखिलेश मैंथा ऑयल के अंदर अभी जैसे कि विंटर सीजन की एक डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है और एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, तो थोड़ा बहुत बाजार जो है वो अपसाइड में जा सकता है। लेकिन ओवरऑल मैंथा की अगर बात करें तो बाजार जो है इसका काफी जो है उठा पटक वाला है। किसी दिन बाजारों में एक अच्छी रैली देखने को मिलती है तो वहीं बाजारों में गिरावट का दौर भी बन जाता है, तो इसीलिए मैंथा के अंदर कोई बहुत ज्यादा अभी मोमेंटम तेजी का एक्सपेक्टेड नहीं है। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने देखा था कि बीते सत्र में हमें गिरावट देखने को मिली थी बिनौला खल के अंदर, और आपने सलाह दी थी कि निचले स्तर पर खरीदारी करके चलें। वहीं अगर आज की बात करें तो बिनौला खल लगभग 2.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के लिए बिनौला खल में क्या सलाह रहेगी?
देखिए, बिनौला फल में अखिलेश, जैसे कि मैंने बताया था कि बाज़ार जो है एक सीमित दायरा है और उस दायरे के बीच में ही ट्रेड करता दिखाई देगा, लेकिन जी। आज वो दायरा थोड़ा-सा टूटता हुआ नज़र आया है और हुँ। 2% के ऊपर बाज़ार गया है, 2051 के आस-पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से बिनौला फल, जैसे कि जो मेरा टारगेट है 2120 का, वो एक्सपेक्टेड है कि बाज़ार दिखा सकता है। हो सकता है इस हफ्ते आपको बिनौला फल के अंदर 2120 के स्तर देखने को मिल जाएँ और अभी हुँ। भी बिनौला फल के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी ही रखना चाहिए और जिन्होंने बाय किया हुआ था, हमने स्टॉप लॉस भी रिकमेंड किया था कि 1960 जब तक नहीं कटता तब तक बाजार वापस से बाउंस दे सकते हैं। तो इसलिए बाजारों के अंदर तेजी का ही रुझान है और मुझे लगता है कि अभी मार्केट जो है एक बार 2120 का स्तर छू सकती है। जी। वहीं रूपा जी, अगर कपास की बात करें तो कपास में क्या सलाह रहेगी? देखिए, कपास में अखिलेश बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। हुँ। कपास के अंदर जो हमारा टारगेट है 21,000 का, वो आज ऑलमोस्ट अचीव हो चुका, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि अचीव ही हो चुका है। 21,040 के हमने स्तर लगते हुए देख चुके हैं। अब 21,000 के बाद 21,200 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। अगर वो कटता है तो 21,600 तक के स्तर जो है कपास के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वायदा की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉटन की, हुँ। एमसीएक्स वायदा के अंदर ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें अपना एनसीडीएक्स के ऊपर कपास की, तो कपास में 1220 का हमारा टारगेट था, वो आज अचीव हो चुका है। तो 1200, अब यहाँ से 40 का स्तर जो है वो एक बार कपास के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव में 20 से 30 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। जी। वहीं रूपा जी, अगर मसालों की बात करें तो मसालों में आज हमने देखा कि जीरा भी हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो मसालों में आज क्या सलाह रहेगी? देखिए, मसालों में अभी भी सुस्ती ही है अखिलेश, कोई बहुत ज़्यादा भी तेज़ी बनी नहीं है, अभी खरीदारी नहीं आई है मार्केट के अंदर। और हल्दी जो है थोड़ा बहुत बाज़ार जो है ऊपर ज़रूर आया 5900 के ऊपर और 6000 के ऊपर सस्टेन करेगा, क्लोजिंग रहेगी 2-3 दिन, तभी बाज़ार जो है अच्छा बाइंग की तरफ हुँ। टेक्निकली जाता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल ट्रेंड जो देखिए उठा-पटक वाला ही रहने वाला है मसालों के अंदर। तेज़ी बनेगी लेकिन बहुत धीरे-धीरे सुस्त माहौल के साथ बाज़ार तेज़ी की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। सभी मसालों के अंदर दबाव ही अभी फिलहाल के लिए एक्सपेक्टेड है, बहुत लंबी तेजी नहीं है। इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से आज जीरा और हल्दी में तेजी का रुझान बन सकता है, लेकिन हुँ। धनिया जो है वो ऊपरी स्तरों पर आज भी मुनाफा वसूली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो धनिया के अंदर आज दबाव रह सकता है। ऑलरेडी हम 1 से 1.25% की गिरावट देख रहे हैं, तो 5800 5780 तक नीचे धनिया जनवरी वायदा में लुढ़क सकता है। वहीं अगर हम जीरे की बात करें तो नीचे में हुँ। 12,400 के आसपास जीरा जो है नीचे जा सकता है और 12,400 से लेकर ऊपर में 12,800 की रेंज हो सकती है और हल्दी 5800 से लेकर 6,000 के आसपास आज कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें ग्वार गम और ग्वार सीड की तो दोनों ही इस वक्त लगभग आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्वार गम और ग्वार सीड में क्या सलाह रहेगी? देखिए, जहाँ तक ग्वार गम की बात है अखिलेश, बहुत ज़्यादा बुलिशनेस ग्वार गम में मुझे तो नहीं लगती है, लेकिन जो लेवल्स हैं आज इंट्राडे के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 6,000 का भाव एक बार छू सकता है बाजार और आज 6,000 के हुँ। ऊपर है। तो यहाँ से जो तेजी बनेगी 6,080 और 6120 मैक्सिमम गम का लेवल है और नीचे में 5960 ये लेवल देखने को मिल सकता है, 5960 और ऊपर में 6120। तो ये गम के अंदर ये लेवल्स एक्सपेक्टेड है कि बाजार दिखा सकता है। और सीट की बात करें तो जो 4,000 का टारगेट है हमारा, वो हो हुँ। सकता है कि आज आपको अचीव होता हुआ दिखाई दे, 3960 के आसपास देखने को मिल रहा है। ऊपर में 4,000 आज सीट जा सकता है और नीचे की बात करें तो 3880 के आसपास बाजार जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रेंज हो सकती है 3880 से लेकर 4,000 से लेकर 4,020 की। जी। रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं तारा चंद जी, जो कह रहे हैं कि ग्वारगम बाई करना है और उनको लेवल्स चाहिए। देखिए, इन लेवल्स के ऊपर बाय नहीं करना है। जब हमने कहा था कि बाज़ार नीचे है, तब आपको खरीदारी हुँ। करनी चाहिए थी। इन लेवल्स के ऊपर मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी कि जी। 6,000 के ऊपर आप बाइंग करें, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस बहुत लंबा आता है। तो जब जब नीचे बाज़ार आएगा 5800 के आसपास, तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत आप 5700-5800 की रेंज में आप बाइंग लें। इन हुँ। लेवल्स के ऊपर बाइंग लेना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि यहाँ से 100 से 50 रुपए की तेज़ी के लिए नीचे में 200 से 250 की गिरावट एक्सपेक्टेड है। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर इन लेवल्स के हुँ। ऊपर आपको बाइंग लेना चाहिए। थोड़ा-सा वेट करें, बाज़ार नीचे जाता है। निचले स्तरों पर कोई भी कमोडिटी के अंदर अगर आप बाइंग की पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो जब बाजार गिर रहा होता है तब आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि जब बाजार ऊपर पहुंच चुके होते हैं वहां पर आप खरीदारी करें। तो अक्सर हम उन्हीं ट्रेड में फंस जाते हैं। तो इसीलिए इन हुँ। लेवल्स के ऊपर मेरी तरफ से ग्वार के अंदर कोई भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। नीचे में 5700 की रेंज के बीच में आएगा, तब आप वहां पर बाई करके चल सकते हैं। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया, ताराचंद जी, इन लेवल्स पर बाई करके चलना काफ़ी रिस्की हो सकता है। जब निचले स्तरों पर बिन ग्वारगम देखने को मिले तो निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढें और तब बाई करके चल सकते हैं। वहीं रूपा जी, अगर बात करें चावलों की
तो चावल में हमने देखा कि बांग्लादेश को भी निर्यात किया जाएगा, चाइना भी खरीद रहा है। आपने पहले बताया था कि चावल की कीमतों में एक तेजी देखने को मिल सकती है, तो वही तेजी अब कितनी अवधि के लिए देखने को मिलेगी? देखिए चावल के अंदर तेजी का रुझान है और ये तेजी अब बनती हुई जो दिखाई दे रही है ये कंटिन्यूशन में रह सकती है और बाजारों के अंदर अभी एक्सपेक्टेड है कि 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल के पीछे की तेजी आ सकती है चावल के अंदर। एक्सपोर्ट डिमांड्स पिकअप होते हुए जी। दिखाई दे रहे हैं, बाकी कितनी डिमांड निकलेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तो फिलहाल ये खबरें निकल कर आ रही है कि इतना इम्पोर्ट होगा, इतना इम्पोर्ट करेगा चाइना या बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो कितना एक्सपोर्ट होगा एक्चुअल में उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हाल फिलहाल में बाजार इस खबरों को काफी पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बाजारों के अंदर तेजी का रुझान बना हुआ है। जी। वहीं रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं अजहर अली जी, जो गुड़ के बारे में जानना चाह रहे हैं। मूंग के बारे में? गुड़, जैगरी। गुड़ के, जी देखिए गुड़ के अंदर तेजी है अखिलेश, जैसे कि वायदा भी चालू हो चुका है तो हमने बताया भी था कि यहाँ पर गुड़ के अंदर हम एक्सपेक्ट करें जी। कि बाजार जो है वो 1100 के पार जा सकता है और वही हमने लेवल्स भी आते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है कि अब 1120 से लेकर 1140 की रेंज गुड़ के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकती है। जी। रूपा जी, आपने पहले ही बता दिया है कि खाद्य तेलों में एक तेजी का ही रुझान देखने को मिल रहा है, इसलिए खाद्य तेलों के अंदर एक खरीदारी देखने को मिल रही है। हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए हैं जो जानना चाह रहे हैं मूंगफली के बाजार के बारे में। रूपा जी, क्या खाद्य तेलों का असर जो इम्पैक्ट है वो मूंगफली पर भी देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल सभी खाद्य तेलों के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मूंगफली के अंदर भी तेजी है और मूंगफली में विंटर सीजन की भी डिमांड पिकअप हो रही है, इसलिए बाजार उठते हुए नजर आ रहे हैं। लंबी तेजी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ अभी 10 से 15 दिन के अंदर बाजारों में और अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। 300 से 400 रुपए की तेजी और भी मूंगफली के अंदर बनती हुई दिखाई दे सकती है। मूंगफली तेल के अंदर जिस तरीके से बाजारों के अंदर रिएक्शन देखने को मिला है एडिबल जी। ऑयल पैक के अंदर, उसने सभी तेलों को सपोर्ट दिया है और उसके चलते सभी खाद्य तेलों के अंदर तेजी लौटी है। जो बाजार थोड़ा बहुत पहले करेक्शन आया था उसके बाद से एक अच्छी खासी बाइंग जो है सभी के अंदर देखने को मिली है और उसका इम्पैक्ट अब मूंगफली के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। सीपीओ में जो तेजी है उसकी वजह से सभी खाद्य तेलों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मूंगफली के अंदर भी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी। रूपा जी, हमारे साथ कमलेश ठक्कर जी जुड़े हुए हैं जो कैस्टर के बारे में जानना चाह रहे हैं। इस वक्त कैस्टर हनुमान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो कैस्टर में क्या सलाह रहेगी? देखिए कैस्टर के अंदर अखिलेश कैस्टर और चना दोनों ही कमोडिटी सेम ही रेंज के बीच में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं 4300 से लेकर 4500 के अंदर। तो मुझे अभी यहाँ से कैस्टर में तेजी अभी नहीं बन रही है और यहाँ से 4440 मैक्सिमम ऊपर है और नीचे में 4360 तक गिर सकता है और आज इंट्राडे में बाजारों के अंदर यही रेंज देखने को मिल सकती है। सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी आज हो सकता है कि बाजारों के अंदर देखने को मिले, ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर से मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई दे सकती है। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं सुखचरण सिंह जी जो मूंग के बारे में जानना चाह रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि मूंग हाजिर में अभी क्या करें? देखिए मूंग हो चना हो, मुझे लगता है कि हाजिर के अंदर भी आपको इसके अंदर तेजी की तरफ नहीं है बाजार। अभी जो बाजारों में भाव मिल रहे हैं इन भावों पर लिक्विडेट करना चाहिए माल, क्योंकि आगे और दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। रनीपा जैन जी का सवाल है, कॉटन सीड ऑयल के बाई करें या सेल? रनीपा जी, निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए कॉटन ऑयल सीड के बाइंग की ही अब रणनीति अपनानी चाहिए अखिलेश। जी। अब देखिए वही बात है कि जब जो लेवल्स थे उन लेवल्स पर बाइंग करना चाहिए था। अभी वापस से बाजार आज 2.5% तेज जी। है और इन लेवल्स पर आप बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। 1960 का स्टॉप लॉस है, यहाँ से आप उस स्टॉप लॉस को फॉलो करके आपको जो भी लेवल मिले नीचे में आप खरीदारी कर सकते हैं। हमारा टारगेट यहाँ से 2120 रुपए का है, जी। 2120 के स्तर के लिए आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा 1960 का। जी। रूपा जी, सादिक मोमिन जी जानना चाहने की रिफाइंड सोया तेल जो हाई दिखा रहा है उसमें अभी और कितना हाई देखने को मिल सकता है? देखिए रिफाइंड ऑयल यहाँ से 1220 तक ऊपर जा सकता है और आज 12 जो हमने लेवल देखा है जी। 1218 ऑलरेडी टच हो चुका है, तो 1220 टच हो चुका है। तो 1220 के बाद यहाँ से 1240 तक की तेजी बाजार और पकड़ सकता है। अगर देखिए 1220 काफी अहम रेसिस्टेंस है, इसको काटते ही बाजारों के अंदर इमीडिएट जो है 1200 मेरे को लगता है कि 32 से लेकर 1240 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अच्छी खासी तेजी है, 2.5-3% आज बाजार उछलता हुआ दिखाई दे सकता है और यहाँ से 10 से 15 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें मंडियों की, तो हमने देखा कि सरकार ने जब से एक्सपोर्ट का जो बैन हटाया है तब से प्याज में एक हल्का उछाल देखने को मिला है और प्याज में कहीं कहीं पे अच्छे खासे भाव भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या ये मान लिया जाए कि जिन
व्यापारियों को पहले मौका नहीं मिला था अपनी प्याज अच्छे दरों पर बेचने का, अभी उनको माल निकाल देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल अभी ये जो एक्सपोर्ट से बैन हटा है, इसने कीमतों को ज़रूर एक सपोर्ट ज़रूर दिया है। प्याज में जो बाज़ार गिर जी। चुके थे उसको एक सपोर्ट देने का काम किया है। शायद इसी वजह से जो कीमतें गिर रही थी, सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन भी हटा दिया है, ताकि जो गिरावट है उसको कहीं न कहीं रोका जा सके। इस वजह से बाज़ारों के अंदर अब वापस से कीमतें जो हैं वो उठती हुई दिखाई दी हैं। जो प्राइस जो है रिटेल में गिरकर 25 से 30 पहुँच गया था, जी। वापस से ₹40 के आस-पास देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये लेवल जो है 40-50 इसी के आसपास प्याज की जो भाव है वो बना रह सकता है। और जैसा कि बताया भी जा रहा है कि प्याज के मेन जो प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वहाँ महाराष्ट्र और गुजरात, वहाँ पर बारिश बहुत अच्छी खासी जी। हुई थी, जिसकी वजह से प्याज की फसल को भी नुकसान हुआ है। तो पिछले साल उस वजह से हमने कीमतों के अंदर एक तेजी देखने को मिली थी, और अब जो ये तेजी बन रही है, थोड़ी बहुत बाजार जो है उठते हुए नजर आ रहे हैं। ये सरकार के इस फैसले की वजह से ही उठे हैं, अदरवाइज नहीं अराइवल शुरू हो चुकी थी और इस वजह से दबाव बनता हुआ दिखाई दिया था। तो मुझे जी। लगता है कि जो ये लेवल्स मिल रहे हैं ₹30 ₹40 रिटेल में, और अगर होलसेल की बात करें 20 से 25 25 से ₹30 जो भी भाव मिल रहा है, ये काफी उचित लेवल है। तो यहाँ पर धीरे धीरे माल लिक्विडेट करें, थोड़ा बहुत और बाजारों के अंदर अपसाइड बन सकता है, और उसके बाद जो है बाजारों के अंदर वापस से दबाव बन सकता है। तो इसीलिए इन लेवल्स के ऊपर माल को निकालना चाहिए। जी। रूपा जी, अगर लहसुन की बात करें तो क्या लहसुन में भी यही सलाह रहेगी? देखिए, लहसुन के अंदर अब विंटर सीजन की डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बाजार उठता हुआ नजर आ रहा है लहसुन का, और अराइवल भी अच्छी खासी है, माल अच्छा खासा है, लोगों के पास स्टॉक काफी किया हुआ है। तो अभी जो है धीरे धीरे माल निकलना शुरू हो रहा है, और एक बार फिर से बाजारों के अंदर जो तेजी आई है वो तेजी अब बरकरार रह सकती है। छुटमुट बाजार जो है ऊपर नीचे करता रहेगा, लेकिन जो पीछे गिरावट आई थी अब वो थमती हुई नजर आ रही है, और इन स्तरों पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे माल को लिक्विडेट करना चाहिए। जी। रूपा जी, आज कौन सी ऐसी एग्री कमोडिटी रहेगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है? देखिए, ग्वार के अगर हम बात करें एनसीडीएक्स पर, तो एनसीडीएक्स के ऊपर आज जो है वो खाद्य तेल ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। तो खाद्य तेलों में ही खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें आज गुड़, तो मुझे लगता है कि गुड़ आज 1112 से लेकर 1120 का स्तर दिखा सकता है। जी। और वहीं मेरी पिक जो है आज कॉटन ऑयल सीड केक में रहेगी, उसमें मुझे लगता है कि आज जो 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है, हो सकता है 3.5% से 4% बाजार ऊपर हो जाए। तो उसके अंदर भी 2060 से लेकर 2080 के स्तर देखने को हाँ, आज ऊपर में लेवल जो है वो 2080 तक जा सकता है, और वो इमीडिएट करते ही 2120 के टारगेट के लिए कॉटन ऑयल सीड केक के अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज एग्री कमोडिटीज के अंदर खाद्य तेल सबसे ज्यादा अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं, इसलिए खाद्य तेलों में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। खाद्य तेल आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग सभी खाद्य तेलों के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में उन्होंने बताया कि 2120 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बिनौला खल इस वक्त जो हरी निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल में आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू में की बात करें, इंट्राडे की बात करें, तो इंट्राडे में अभी बिनौला खल में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। 2120 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बिनौला खल के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं उन्होंने प्याज व्यापारियों के लिए जो सलाह दी है वो ये है कि प्याज के अंदर अभी जो सरकार ने जो एक्सपोर्ट बैन जो हटाया है प्याज के ऊपर से, इसकी वजह से प्याज में एक तेजी देखने को मिल रही है। इतनी ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है जो पहले भाव देखने को मिले थे, लेकिन ये भाव भी अच्छे हैं। जिन कारोबारियों को पहले अपना प्याज अच्छे स्तर पर बेचने का मौका नहीं मिला था, उच्चतम अच्छे भाव नहीं मिले थे, उनके लिए मौका है कि अपना प्याज धीरे धीरे लिक्विडेट करते रहें, माल निकालते रहें। वहीं अगर धीरे धीरे करके जैसे माल निकाल रहे हैं, अगर कोई अच्छा और भाव मिलता है, ऊपर स्तर पर और उछाल आता है, तो वहां भी माल निकाल सकते हैं। धीरे धीरे करके माल निकलते हैं, लहसुन और प्याज का भी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।